नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम एक नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। मेघदूतम कालिदास की यह एक ऐसी अद्भुत रचना है कि जिसके विषय में विद्वान प्रशंसा करते नहीं थकते। मेघदूतम यूजीसी, नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, टेट, जीआईसी, लेक्चरर, लगभग जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब में मेघदूतम का तो पूर्व मेघ निश्चित रूप से है। यह खंड काव्य के नाम से जाना जाता है या गीति काव्य भी इसको कहते हैं। गीति काव्य नाम से ही हमें यह बोध हो रहा है कि यह गाने योग्य काव्य है। तो इस ग्रंथ को अध्ययन करने से पूर्व हम पहले इसके भूमिका को समझ लेते हैं, फिर हम इसके श्लोकों का भी क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो आज पहले इसके विषय को समझ लेते हैं कि इसमें मूल रूप से क्या क्या है, क्या विशेष है इसमें। इस मेघदूतम के लेखक हैं महाकवि कालिदास। यह खंड काव्य या गीति काव्य के नाम से जाना जाता है। जैसे गद्य एक विधा होती है, पद्य एक विधा है, चंपू एक विधा है, उसी में यह खंड काव्य या गीत काव्य एक विधा है। उसी के अंतर्गत मेघदूतम आता है। यह मेघदूतम दो भागों में लिखा गया है, एक पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। तो लगभग सभी परीक्षाओं में पूर्व मेघ से ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रधान रस विप्रलंभ श्रृंगार है और यह पूरा मेघदूतम मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। केवल एक छंद का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया है, मंदाक्रांता छंद का। इसकी रीति वैदर्भी है और इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण की प्रधानता है। मेघदूतम का उपजीव्य ग्रंथ अगर यह देखा जाए तो इसका जो कथानक है अर्थात इसकी जो कथा है वह ब्रह्मवैवर्त पुराण से ली गई है और जो इसमें दूत की कल्पना है वह वाल्मीकि रामायण से ली गई है। अर्थात जैसे वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने हनुमान जी को दूत बना करके सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा था, उसी प्रकार से इसमें जो यक्ष है वह यक्ष मेघ के द्वारा अर्थात मेघ को दूत बना करके अपनी यक्षिणी के विषय में जानना चाहता है, पता करना चाहता है। तो यह पूरा मेघदूत हमने पहले ही बताया कि मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसमें मुख्य रस अगर देखा जाए तो वह विप्रलंभ श्रृंगार है। मेघदूतम का नायक जो है वह यक्ष है। यक्ष का नाम हेममाली है। यह मिलता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जो यक्ष का नाम हेममाली है। तो कहीं पर ऐसा मेघदूतम में तो वर्णन नहीं हुआ है कि यक्ष का नाम हेममाली ही है, लेकिन जब कथानक इसका ब्रह्मवैवर्त पुराण से है तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो हेममाली यक्ष का नाम रहेगा। और यह यक्ष जो है वह धीर ललित कोटि का नायक है। देखिए, नायकों की भी कई सारी कोटियां होती हैं, तो जिसमें से धीर ललित कोटि का नायक यक्ष है। अगर नायिका की बात करें तो वह यक्षिणी नायिका है और विशालाक्षी, यक्षिणी का नाम विशालाक्षी है। यह भी ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही मिलता है। यह भी कहीं
आपके मेघदूतम में वर्णित नहीं है। और यक्षिणी कैसी नायिका है, तो यह स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है। यह नायिका का एक प्रकार है, तो स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका। इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मेघदूतम का मंगलाचरण जो है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मेघदूतम में कुल 115 पद्य हैं। यह दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में। तो पूर्व मेघ में कुल 63 श्लोक और उत्तर मेघ में कुल 52 श्लोक हैं। मल्लिनाथ ने तो कुल 121 पद्य स्वीकार किया, अर्थात वह ऐसा मानते हैं कि कुल मेघदूतम में 121 श्लोक हैं, लेकिन इसमें से जो यह 121 मानते उसमें से 6 श्लोक को प्रक्षिप्त माना गया है। इसका कथानक अर्थात कथा का मूल बिंदु क्या है, तो इसमें यह दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है, गाने योग्य काव्य है, जिसमें एक यक्ष के विरह का वर्णन किया गया है। देखिए, इसमें एक यक्ष रहता है। थोड़ा सा कहानी इस प्रकार से इसमें है कि एक यक्ष रहता है और वह अपने स्वामी कुबेर की सेवा में तत्पर रहता है। तो अलकाधिपति कुबेर का यह सेवक है और किसी बीच ऐसा होता है कि वह सेवक जो है पुष्प को लाने में कुछ त्रुटि करता है, जिसके कारण अलकाधिपति कुबेर ने उसे अपनी पत्नी यक्षिणी से, उस यक्ष को अपनी पत्नी से 1 वर्ष के लिए श्राप दे दिया था कि आपको 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहना है। तो इसलिए इसमें यक्ष के विरह का ही मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। और डॉक्टर कीथ एक यह विद्वान हुए, इन्होंने मेघदूत को शोक गीत कहा। हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं और एक जर्मन विद्वान हुए मैक्स मूलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया, अर्थात श्लोक ही लिखा जर्मन में। और स्वेटज, यह भी एक जर्मन के विद्वान हैं, इन्होंने भी जर्मन भाषा में ही गद्यानुवाद किया, अर्थात मैक्स मूलर ने पद्य लिखा और स्वेटज ने गद्य लिखा इसी मेघदूतम ग्रंथ पर। एक आर्थर राइडर और H.G. रूक, यह 2 विद्वान मिलकर के अंग्रेजी में मेघदूतम का पद्यानुवाद करते हैं, अर्थात इंग्लिश में यह मेघदूतम को काव्य के रूप में लिखते हैं। भारतीय मत में मेघदूतम शोक गीत या करुण गीत ना होकर के विरह गीत या विप्रलंभ गीत के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य क्षेमेंद्र, एक आचार्य हुए आचार्य क्षेमेंद्र, उन्होंने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की भूरि भूरि प्रशंसा की है और उन्होंने अपने एक ग्रंथ सुवृत्त तिलक में लिखा है कि सुवशा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। यह पंक्ति अक्सर पूछा जाता है या केवल यह पूछ लिया जाता है कि क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा में क्या कहा है, या क्षेमेंद्र ने सुवृत्त तिलक में कालिदास के मंदाक्रांता छंद के विषय में क्या कहा है, या ऐसा पूछ सकता है कि सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते,
यह किस कवि ने कहा है? तो इसको ध्यान रखिएगा। संस्कृत के गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूतम ही है, और इसमें मेघदूत पर अभी तक कुल 50 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। तो यह जो अब तक विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते थे, उन्हीं को हमने एक जगह संकलित करके आपको बताया। अब इस मेघदूतम में मेघ का मार्ग क्या है, मेघ को किस किस मार्ग से जाना है, क्या क्या उसमें मार्ग में स्थान पड़ा है, कौन सी नदी पड़ी है, कौन सा पर्वत पड़ा है, उसके भी विषय में हम जान लेते हैं। क्योंकि अब जो परीक्षा में प्रश्न पूछने का तरीका है, धीरे धीरे वह परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि देखिए, विषय हमारे पास एक ही रहते हैं, फिर चाहे वो आज से 20 साल पहले कोई व्यक्ति पढ़ा हो, उसे भी मेघदूतम से ही प्रश्न मिले थे, हमें भी मेघदूतम से ही मिलेंगे। तो प्रश्नों को कठिन कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, अब प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि क्रम से बताइए। जैसे आपसे मेघ मार्ग पूछा जाएगा, तो मेघ मार्ग में दे देगा अवंती शिप्रा गंधवती गंभीरा, यह क्रम सही है? या शिप्रा अवंती गंधवती निर्विंध्या, यह क्रम सही है? या चर्मणवती दसपुर मालदेश दसाड़, यह क्रम सही है? तो इनका क्रम आपको याद रखना है कि किस क्रम में यह है। तो इसलिए हम इसको क्रम से भी देखते हैं। देखिए, तो पूरे मेघदूतम में वर्णित मेघ का मार्ग, अर्थात मेघ किस किस रास्ते से गया है, तो वह रामगिरी पर्वत, मालदेश, आम्रकूट, विंध्य, नर्मदा, दसाड़, विदिशा, वेत्रवती, निश्चयगिरी पर्वत, उज्जैनी, निर्विंध्या, सिंधु, अवंती, शिप्रा, गंधवती, गंभीरा, देवगिरी, चर्मणवती, दसपुर, कुरुक्षेत्र, सरस्वती, कनखल, हिमालय, गंगा, क्रौंचरंध्र पर्वत, कैलाश, मानसरोवर, और फिर अलकापुरी तक वह मेघ जाता है। अगर इसमें आपको कोई संशय भी लगे कि यह सब क्रम सही है कि नहीं, तो आप श्लोकों का जब अध्ययन करेंगे तो आप देखिएगा कि ये सब एक क्रम से आपको श्लोक मिलते जाएंगे जिसमें इसका वर्णन है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें नदियों का क्रम। मेघदूतम में वर्णित नदियां क्रम अनुसार, तो सबसे पहले रेवा, वेत्रवती, निर्विंध्या, सिंधु, शिप्रा, गंधवती, गंभीरा, चर्मणवती, सरस्वती, गंगा, जाह्नवी, यमुना, मानसरोवर। यह एक सरोवर है, किंतु इसको हमने नदियों में ही जोड़ लिया है क्योंकि अलग से उसको बताने का कोई औचित्य नहीं है। अब पर्वत को भी देख लेते हैं कि इसमें पर्वतों का क्या क्रम है। तो सबसे पहले रामगिरी पर्वत, जहाँ पर खुद यक्ष निवास करता है। फिर आम्रकोट पर्वत, विंध्य, निश्चयगिरी, देवगिरी, हिमालय, क्रौंचरंध्र, और फिर कैलाश पर्वत पर वह जाता है। तो यह पर्वतों का क्रम हो गया। और इसके बाद है नगर का क्रम। तो इसमें सबसे पहले माल देश, फिर दसाड़ देश, विदिशा, उज्जैनी, विशाला, अवंती, दसपुर, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, कनखल, और फिर अलका नगरी को वह मेघ चला जाता है। तो इस प्रकार से जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा पूछे जाते थे, उनके विषय में हमने इसमें चर्चा किया है। अब हम मुख्य रूप से पूर्व मेघ को अध्ययन करेंगे,
क्योंकि पूर्वमेघ के श्लोकों को लगभग सभी परीक्षाओं में पूछता है। तो कल से हम नियमित पूर्वमेघ का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।